कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाने वाले नेता, कभी आम आदमी पार्टी का सबसे युवा और तेज तर्रार चेहरा, लेकिन आज वही नेता एक सवाल के साथ खड़े हैं, मैं कौन हूँ? क्या आम आदमी पार्टी में अब भी उनकी वही जगह है या फिर पार्टी की राजनीति बदल चुकी है? क्योंकि खबर है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उप नेता के पद से हटा दिया गया है। तो सवाल सिर्फ पद का नहीं, सवाल है राजनीति भविष्य का। क्या ये सिर्फ रूटीन प्रोसेस है या फिर पार्टी के अंदर कुछ और चल रहा है? आज इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। राघव चड्ढा उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनीति में आए और फिर सीधे आम आदमी पार्टी के राजनीतिक चेहरों में शामिल हो गए। दिल्ली सरकार में सलाहकार की भूमिका हो या टीवी डिबेट में पार्टी का आक्रामक बचाव और फिर पंजाब चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद राघव चड्ढा को उस जीत का अहम चेहरा माना गया। यही वजह है कि उन्हें राज्यसभा भेजा गया और जल्द ही उन्हें राज्यसभा में पार्टी का उप नेता बना दिया गया। यानी साफ था, पार्टी के भीतर उनका कद लगातार बढ़ रहा था। लेकिन राजनीति में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। राज्यसभा में पार्टी के उप नेता के पद से राघव चड्ढा को हटा दिया गया है। पार्टी की तरफ से इसे संगठनात्मक बदलाव बताया गया, लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसे फैसलों के पीछे कई परतें होती हैं। यहीं से शुरू होता है सवाल, क्या ये सिर्फ बदलाव है या फिर संकेत है कि पार्टी के अंदर समीकरण बदल रहे हैं? इस फैसले के तुरंत बाद राघव चड्ढा ने खुद को इस पद से हटाए जाने पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या जनता के मुद्दे उठाना गलत है? आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूँ और मैं आपके लिए हूँ। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। हालांकि इस कदम से राघव की आम आदमी पार्टी से बढ़ती दूरी की खबरों पर मुहर लगती दिख रही है, मगर उनकी जगह पर उप नेता बनाए गए आप सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की राजनीति लंबे समय से दो बड़े चेहरों के आसपास घूमती रही है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। इन दोनों नेताओं के साथ काम करते हुए कई नए चेहरे भी उभरे। ऐसे में संगठन के अंदर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में बदलाव होना आज सामान्य नहीं माना जाता। लेकिन जब बदलाव किसी ऐसे नेता के साथ हो जो पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा बन चुका हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। श्री राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी इस पद पर थे, उसके बाद राघव जी आए, उसके बाद मैं आज आया हूँ, कल को कोई और आएगा। और एनडी गुप्ता जी अभी आज के दिन में हमारी पार्टी के चीफ विप हैं। तो ये जिम्मेदारियों का बदलाव चलना एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, क्योंकि हमारी पार्टी चाहती है हर एक को सीखने का मौका मिले और हर एक को देश की समस्याएं उजागर करने का मौका मिले। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला सिर्फ पद का नहीं है, बल्कि अब आम आदमी पार्टी के भीतर रणनीति, नेतृत्व शैली और भविष्य की दिशा को लेकर मतभेद भी सामने आ रहे हैं। पार्टी के बड़े चेहरे संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनुराग ढांडा ने तो सांसद राघव चड्ढा पर सीधा हमला करते हुए उनकी कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं।
पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि इस फैसले के पीछे केजरीवाल के साथ उनकी बढ़ती दूरियां भी बड़ी वजह है। चड्डा द्वारा जेल से लौटे अरविंद केजरीवाल की अनदेखी करने, पार्टी के प्रति चुप्पी साधने, पार्टी लाइन से अलग मुद्दे और पंजाब में पार्टी की बजाय अपनी छवि बनाने की कोशिश के कारण ये कड़वाहट पैदा हो गई है, जिसे लेकर पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राघव चड्डा की भूमिका आगे क्या होगी? क्या वे सिर्फ राज्यसभा सांसद के रूप में पार्टी की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, या फिर उन्हें संगठन में कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर ये बदलाव उनके राजनीतिक प्रभाव को कम करने का संकेत है? यही वजह है कि आज राघव चड्डा के सामने वही सवाल खड़ा है, मैं कौन हूँ? वहीं राजनीति में अक्सर जब किसी नेता का कद कम होता दिखाई देता है तो अटकलें शुरू होने लगती हैं। क्या वे पार्टी छोड़ देंगे? क्या वे नई राजनीतिक राह चुनेंगे? हालांकि ये देखना दिलचस्प रहेगा कि वे आने वाले दिनों में क्या स्टैंड लेंगे। वे पार्टी के संस्थापक नेताओं में से नहीं हैं, लेकिन पार्टी की नई पीढ़ी के सबसे प्रमुख चेहरों में जरूर रहे हैं। इसलिए अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका असर सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि पार्टी की छवि पर भी पड़ेगा। खैर, एक बात साफ है कि राघव चड्डा सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पार्टी के युवा और पढ़े लिखे चेहरों के रूप में देखे जाते हैं। सोशल मीडिया पर मजबूत उपस्थिति, टीवी बहसों में तेज तर्क और शहरी युवा मतदाताओं में लोकप्रियता, यानी राजनीति में उनका सफर अभी लंबा है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।